जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से मिशन मेरिट में। कल हमारा वीडियो एक लॉन्च हो चुका है जो कि बिहार स्पेशल का था, और आज हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है 2011 की जनगणना, जो कि बिहार और भारत की जनगणना भी शामिल है। तो सबसे पहले इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और जितने भी लोग बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो लोग भी एसएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सेंसर को आप देख सकते हैं, आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले टॉपिक है हमारा जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जो हमारा है, जनसंख्या से बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, पहले ही तो अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की शुरुआत किस देश से हुई थी। ठीक है, तो जनसंख्या की शुरुआत जो हुई थी आप देख सकते हैं, सबसे पहले जनसंख्या जनसंख्या सबसे पहले स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। कब हुआ था? तो 1749 में। 1749 में। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियमित जनसंख्या, यानी कि हर 10 वर्ष में एक नियमित जनसंख्या आपको काउंट होगा, तो उसकी शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत जो हुई थी अब वो आपका अमेरिका से हुई। अमेरिका से हुआ था। ठीक है, कब? 1790 में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1790 से हुई थी। तो ये थोड़ा सा जनसंख्या का मुख्य पॉइंट था। दूसरी चीज, जनसंख्या और महानगर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या कहते किसको है, तो एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। वही अगर महानगर की बात की जाए तो महानगर उसको कहते हैं जिनकी आबादी जो है 10 लाख से प्लस हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? महानगर हो गया। जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया? दिल्ली हो गया, सब महानगर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको देखिए दूसरा स्लाइड में हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, देखिए कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में जो है जनसंख्या की शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई जनसंख्या की? सॉरी, भारत में जनसंख्या की शुरुआत की शुरुआत सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के समय लॉर्ड मेयो के समय की शुरुआत हुई। ठीक है, जनसंख्या का। ठीक है, लेकिन अगर बोले नियमित जनसंख्या, यानी कि हर 10 वर्ष पर जनसंख्या का काउंट किया जाएगा, तो इसकी जो बिल अधिनियम जो पारित हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो हमारा हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। क्लियर? ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय इसकी शुरुआत हो गई थी। क्लियर हो गया। अब हमारा भारत की जो ऐसे भी भारत का जो इसका जो जनसंख्या का जो आदर्श भाग था, जनसंख्या का आदर्श भाग क्या था, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। तो हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। क्लियर? भाई राइटिंग पर मत जाइए, राइटिंग शुरुआत हो रही है तो इस पर थोड़ा सा खराब बैठेगा। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, और भारत की कईवीं जनगणना थी? तो 1872 के बाद जो है, 1872 के बाद जो है हमारा जो जनगणना थी, तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं थी। लेकिन अगर स्वतंत्र बोला जाए तो स्वतंत्र देश का कैमा हुआ, स्वतंत्र का हुआ ये 7वीं जनगणना थी। कैमी थी? 7वीं जनगणना थी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन थे। इसके मुख्य आयुक्त कौन थे? मुख्य आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। सी चंद्र मौली थे। ठीक है, अगर जनगणना के जनक बोला जाए कि जनगणना के जनक कौन है, जनगणना के
जनक, इनके जनक है एच वाल्टियर। ठीक है, एच वाल्टियर। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी चीज अगर देखा जाए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा देखिएगा कि जनगणना जो हमारे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है काउंट करने के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के 246 के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश के अनुसार इसको काउंट किया जाता है कि आपकी जनगणना जो है हर 10 वर्ष पर काउंट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? और जिस समय जनगणना हो रहा था, यानी 2011 की जनगणना जब हुई थी, तो उस समय कितने भाषाएं हुई थी? तो उस समय 29 भाषाएं पर चर्चा हुई थी, 29 भाषाएं पर। ठीक है, 29 भाषाएं पर चर्चा हुई थी। क्लियर? यहाँ तक किसी को परेशानी? कोई भी टॉपिक अगर पूछेगा यहाँ से तो आप जरूर यहाँ से क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा मुख जो है हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको हम कि टॉप, यानी कि टॉप देश जनसंख्या में, देखते जाइएगा। टॉप देश जनसंख्या की बात की जाए, टॉप जनसंख्या में कौन कौन है? तो पहला पर आपका हो गया चाइना, दूसरा पर आपका भारत, और तीसरा पर आपका अमेरिका। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इस तरह से हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि टॉप जनसंख्या, टॉप जनसंख्या भारत की, राज्य की, भारत राज्य की फिर बात की जाए, भारत राज्य की बात की जाए, तो पहला में आपका यूपी हो गया, दूसरा में आपका महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा में आपका बिहार हो गया। क्लियर? देख लीजिए। अगर न्यूनतम पूछेगा थर्ड, तो न्यूनतम किसका है? तो अब वो न्यूनतम जो हो गया हमारा, सॉरी, न्यूनतम जो है हमारा सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। क्या है? सिक्किम का है। क्लियर? ये आपका मुख्य पॉइंट था। ठीक है, अगर इसका बात की जाए तो इसकी आबादी लगभग 19 करोड़ थी। यूपी की 19 करोड़ थी, महाराष्ट्र का 11 करोड़ था, बिहार का कितना है? 10 करोड़ है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को परेशानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा कुछ मुख्य पॉइंट था। ठीक है, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, देखिए अगर घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर। क्लियर? बिहार की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर पर है। क्लियर? न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व में जाते 17 व्यक्ति जो है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में मिलेगा। ठीक है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी, यहाँ हर 1 किलोमीटर पर आपको एक व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, हर 1 किलोमीटर पर एक व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बोलिएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? सॉरी, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा साक्षरता में, साक्षरता वाले राज्य, सबसे साक्षरता वाले जो राज्य हुए तो हमारे कौन है? केरल हो गया, सबसे साक्षर हो गया। लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा क्या है? इनका ज़्यादा है लिंगानुपात। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा आपका सबसे कम साक्षर, सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, तो आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। क्लियर? आप बोलेगा सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम लिंगानुपात वाले जो राज्य हो गए, सबसे कम
लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो आपका हरियाणा का हो गया। सोचिए कि हरियाणा का सबसे कम हो गया, क्योंकि इनका साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर पता है आपको क्या है? केरल का जो है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, और यहाँ जो है 1000 पर 843 है। सोच लीजिए कितना रेशियो जाए। अभी भी देखिए हरियाणा में जो है लड़कियों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, उनको हीनता के भाव से देखते हैं लोग। ठीक है, लड़का है तो बहुत बढ़िया, लड़की हुई तो मतलब कि क्या ही कर सकते हैं, शब्द नहीं मिलते, इस तरह से उनको रिग्रेट फील होता है, उनको लड़कियों को सहना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपका कुछ पॉइंट है जो आपको बता दिए। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा को हो गया, कम साक्षरता वाले राज्य हो गया बिहार हो गया, साक्षरता वाला सबसे ज़्यादा कौन है? केरल है, जिसका लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा इतना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर यूनिटी टेरिटरी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश किसका है जनसंख्या? तो आपका दिल्ली का हो गया। केंद्र शासित का प्रदेश का मतलब ये हो छोटू कि उस राज्य के अलावा जो है केंद्र का दायित्व भी उस राज्य में रहता है, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है? जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक अगर बोलेगा केंद्र शासित में, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्या है? अधिक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट पर आते हैं जो हमारा बिहार का भी सेंसस देखना है। तो ये हमारा कुछ मुख्य पॉइंट है, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो जरूर हमको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसको हम लोग जरूर बताएंगे। क्लियर? चलिए, अगर आप कुछ है छूट रहा तो हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पीडीएफ पर चलते हैं और बिहार का जो भी है सेगमेंट उसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये हमारा मिशन मेरिट है यूट्यूब चैनल। ठीक है, सबसे पहली बात है, अगर बात की जाए तो कुल जनसंख्या की बात की जाए छोटू, कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए, कुल जनसंख्या हमारा कितना है? कुल जनसंख्या हम बताए तो 10,41,00,000 लगभग जो है 10,49,00,000 ऐसे कुछ समथिंग था। ठीक है, 810 था लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका रेशियो पूरा एग्जैक्ट इस तरह से है। तो 10,41,00,000 हो गया। फिर पूरे भारत की बात की जाए तो 121 करोड़। भारत की अगर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से कितना मिलियन में पूछेगा तो 1210 मिलियन छोटू, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है। ठीक है, 1210 मिलियन। ठीक है, कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना है? तो 52.14% है। कितना? 52.14% है। और भारत में कितना है? 51.54% है। क्लियर? कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना है? तो 47.86 है, जबकि पूरे भारत में कितना है? 48.46% है। क्लियर? यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है, कुल जनसंख्या 10 करोड़, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, कुल जनसंख्या पुरुषों का 52.1% है बिहार में, जबकि 51.54 भारत में है। क्लियर? यहां तक किसी को? देखिए, ग्रामीण जनसंख्या अगर बिहार की बात की जाए तो कितना है? 9.23 करोड़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना? 9.23 करोड़, जबकि पूरे भारत में कितना? 83.37 करोड़। क्लियर? ग्रामीण जनसंख्या कुल कितना है? तो 88.7%, जबकि 68.8% कितना है? भारत का है। क्लियर? शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो शहरी जनसंख्या आपका 1.18 करोड़ है, जबकि पूरे भारत का कितना? 37.71 करोड़ है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। भाई एग्जाम के समय, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, थ्योरी पर नहीं दे रहे उतना। जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, जब आगे बैच की शुरुआत करेंगे तो उसको भी देखेंगे पूरा थ्योरी के साथ हम लोग। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो शहरी जनसंख्या कितना है? 11.3% है, जबकि पूरे भारत का कितना है? 31.2% है। ठीक है, 31.2% है। दशकीय वृद्धि में आपका अगर बोला जाए तो दशकीय वृद्धि किसका है? तो बिहार में अगर बात की जाए तो मधेपुरा का है। ठीक है, मधेपुरा का दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है, जबकि भारत की अगर बात की जाए दशकीय वृद्धि का 17.72% इसका दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, दशकीय 17.72% दशकीय है। शहरीकरण की देखिए 0.8% है दशकीय वृद्धि दर बिहार में, जबकि पूरे भारत में कितना है? 3.4% है। 2001 से 11 के अनुसार वृद्धि दर कितना है? 25.42% बिहार का, जबकि 17.7% आपका पूरे भारत का। देखिए अभी बता चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं।
लिंगानुपात, लिंगानुपात की अभी चर्चा किए थे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो 18 का 918 का बिहार का है, पूरे भारत का कितना है 943 है, जबकि सबसे ज्यादा हो गया केरल का, ठीक है, और सबसे कम किसका हो गया हरियाणा का। क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो बाल लिंगानुपात कितना है 35 है, 1935 है, 935 है, जबकि पूरे भारत का कितना है 919 है। क्लियर यहाँ तक किस है, ठीक है। अगर घनत्व की बात की जाए तो घनत्व में हमारा 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर मिलता है, जबकि 382 पूरे भारत का है। क्लियर हो गया यहाँ से, यानी हर 1 किलोमीटर पर बिहार में जाइएगा तो इतना व्यक्ति आपको पाए जाएंगे और भाषा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 से 14 आयु समूह वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 40.2% है, जबकि पूरे भारत में कितना है तो 30.9% है। 15 से 59 आयु वाले समूह का प्रतिशत कितना है तो 53.5% है, जबकि पूरे भारत का कितना 60.7% है, ठीक है। क्लियर, चलिए, साक्षरता दर तो आपको पता ही है कि साक्षरता दर में कितना है 71 दशमलव नहीं है, सबसे खराब रेशियो है, 61.8 है, जबकि पूरे भारत का कितना है 74.04% है, ठीक है। 60 वर्ष और अधिक आयु वाले समूह का जनसंख्या कितना है बिहार में तो 6.3%, जबकि पूरे भारत में कितना है 8.4% है, ठीक है। क्लियर, महिला साक्षरता दर कितना है तो 51.5% है, जबकि पूरे भारत का 65.42% है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो आपका रोहतास का है, रोहतास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शामिल है। क्लियर हो गया। दूसरा आपका सहरसा भी हो गया। सबसे कम अगर रेशियो देखा जाए तो पूर्णिया सबसे कम साक्षर हो गया, पूर्णिया। इसकी स्थापना जो है 1770 में हुई थी और ये पहला जिला हुआ बिहार का पहला जिला स्थापित हुआ था इसके द्वारा तो ईस्ट इंडिया के द्वारा। क्लियर, कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है 59.1% है, जबकि भारत में कितना है 67.1% है। क्लियर हो गया। शहरी साक्षरता दर की बात की जाए तो हमारा जो है कितना है 76.9% हो गया, जबकि पूरे भारत के कितना 84.84% हो गया। चलिए आगे बढ़े, यहां तक किसी को परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है 15.72% है, 15.72% है। क्लियर हो गया। और पूरे भारत का कितना 16.6%। तेजी में खींचना है भाई, एग्जाम बहुत नजदीक है, 20 दिन मुश्किल से बीपीएससी का बचा हुआ, इन्फोर्समेंट का एग्जाम है। अब तो टीआरई 4 भी 10 दिन में लॉन्च आ रहा है वैकेंसी। फिर बिहार एसआई का आ रहा है आपका, लगभग 1817 पोस्ट है, 176 को सर्जेंट का पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी बहुत जोर से कीजिए। हम लोग भी देखिए बीपीएससी में लगे हुए हैं। मेंस अभी लिखा हुआ है, मेरा रिजल्ट आया नहीं है तो हम लोग को फिर पीटी का डेट दे दिया है, तो उसको भी हम लोग को करना है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का कुल कितना है 1.3% है, जबकि 8.6% कितना है पूरे भारत का है। क्लियर हो गया, किसी को परेशानी। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर आपका गया हो गया, गया का दूसरा नाम क्या है, इसमें जी जोड़ दिए तो गया जी हो गया। तीसरा पर पूर्वी चंपारण हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो शिवहर हो गया, अरवल हो गया दूसरा में हो गया, और तीसरा जिला हो गया ही तो पूरा आपका हो गया, जो कि जनसंख्या में कम है, जब 6.40 लाख यहाँ पर निवास करते हैं लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हो गया, पटना हो गए, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। क्लियर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, शेखपुरा अभी बताएं आपको, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। अरवल आपका 38वां जिला हो गया, पता ही है, ठीक है, जहानाबाद से अलग हुआ था आपका। क्लियर। चलिए, सर्वाधिक जसकीय वृद्धि वाले 3 जिले, मधेपुरा अभी बताएं 31.1% की वृद्धि हुई, ठीक है। आपका दूसरा में किशनगंज हो गया, तीसरा में अररिया खगड़िया 30.2% है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, एक क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपका गोपालगंज हो गया, दूसरा में सिवान हो गया, तीसरा में सारण हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन है तो मुंगेर हो गए। सबसे कम किसका, मुंगेर का है। दूसरा में आपका भागलपुर हो गया, तीसरा में खगड़िया हो गया। भागलपुर का जर्दालू आम जिसको जीआई टैग दिया गया है,
और हाँ, 2 क्वेश्चन और लिख दीजिए। अब बिहार में कुल 3 को जो है क्या हो गया है, रामसर स्थल शामिल हो, रामसर स्थल है, रामसर स्थल हो गया। ठीक है, कांवड़ ताल पहला हो गया। ठीक है, दूसरा में आपका हो गया नंगी, और तीसरा में आपका हो गया नकटी। ये आपका कहाँ है, तो जमुई में है। ठीक है, यहाँ पर सोने के खदान भी पाए गए हैं। क्लियर, आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए। बिहार से तो एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 3 जिले हो गया। बाल लिंगानुपात कितने हैं, 3 गो है। पहला में आपका किशनगंज हो गया बाल लिंगानुपात में, दूसरा में कटिहार हो गया, तीसरा में गया हो गया। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हो गए। दूसरी चीज, सबसे कम बाल लिंगानुपात किसका है, तो वैशाली का हो गया, दूसरा पटना हो गया, और तीसरा मुजफ्फरपुर हो गया। मुजफ्फरपुर का लीची हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा मुजफ्फरपुर का लीची। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, शिवहर सबसे ज्यादा घनत्व है किसका, शिवहर का, दूसरा में आपका पटना हो गया, तीसरा में आपका दरभंगा हो गया। मिथिला क्षेत्र दरभंगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, और शेयर प्लीज कीजिएगा। ठीक है, चौथा हो गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो सबसे कम हो गया कैमूर का, दूसरा में जमुई का, और तीसरा में बांका का। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन है, तो पटना सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है, दूसरा में मुंगेर हो गया, तीसरा में भागलपुर हो गया। ठीक है, सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, जिसका शहरीकरण सबसे कम है तो समस्तीपुर बांका नंबर 1 पर हो गया, दूसरा में मधुबनी हो गया, तीसरा में यह मधुबनी पेंटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से भी क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, आपको पता है रोहतास बताए थे, दूसरा में पटना, तीसरा में गया भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूर्णिया बताए थे 51.1%, दूसरा में सीतामढ़ी, तीसरा में कटिहार हो गया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास, पुरुष में सबसे ज्यादा कौन है, रोहतास हो गया नंबर, दूसरा में भोजपुर, तीसरा में बक्सर। क्लियर, यहाँ तक किसी को परेशानी। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, पुरुष साक्षरता में बात की जाए तो पूर्णिया सबसे कम है, कटिहार है, तीसरा में सीतामढ़ी है। और सर्वाधिक बोलेगा महिला साक्षरता वाले, तो महिला में भी रोहतास सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, दूसरा मुंगेर, तीसरा में आपका पटना हो गया। सबसे कम महिला साक्षरता अगर बात की जाए तो सहरसा में सबसे कम, महत्तम बताएं थे महिलाओं की जो है साक्षरता सबसे कम कहाँ है, सहरसा है, दूसरा में मधेपुरा है, तीसरा में पूर्णिया। क्लियर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले 3 जिले, ग्रामीण कहाँ सबसे ज्यादा, रोहतास में हो गया, दूसरा औरंगाबाद हो गया, और तीसरा में भोजपुर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरी चीज, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले 3 कौन कौन है, तो पूर्णिया हो गया, दूसरा में आपका कटिहार हो गया, तीसरा में सीतामढ़ी हो गया। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शहरों साक्षरता वाले 3 जिले कौन, सर्वाधिक शहरीकरण वाले कौन है, तो कैमूर हो गया पहला, दूसरा में पटना, और तीसरा में आपका मुंगेर हो गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को परेशानी कोई। ठीक है, अरे भाई एसी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, टेक्नीशियन को कॉल किया अभी तक आया नहीं है। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले कौन है, तो शिवहर हो गया नंबर 1, सबसे कम शहरीकरण में अगर बात की जाए तो शिवहर, दूसरा में शेखपुरा, तीसरा में मुंगेर। क्लियर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 3 जिले, तो गया हो गया, सर्वाधिक SC ST कहाँ करते हैं, गया में पहला है, दूसरा में आपका नवादा हो गया, तीसरा में आपका औरंगाबाद हो गया। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत 3 जिले, किशनगंज, दूसरा में कटिहार, तीसरा में भागलपुर। क्लियर, न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति कहाँ के, SC, तो किशनगंज, दूसरा में कटिहार, तीसरा में आपका भागलपुर। ठीक है, चलिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST वाले जिले पश्चिमी चंपारण, दूसरा में कटिहार, तीसरा में जमुई। ठीक है, आपका न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम ST वाले प्रतिशत वाले 3 जिले न्यूनतम, तो खगड़िया आपका न्यूनतम है। ठीक है, समस्तीपुर आपका दूसरा है, और तीसरा में आपका औरंगाबाद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। पहला में खगड़िया, दूसरा में समस्तीपुर, तीसरा में आपका औरंगाबाद। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट स्लाइड था, और आज का जो है टॉपिक खत्म हो गया। 2011 से जितने भी क्वेश्चन अगर बनेंगे बिहार में
और भारत से तो आपको छूटेंगे नहीं, क्योंकि मुख्य जो क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग लेके आएंगे आर्ट एंड कल्चर से, या हो सके कुछ डैम या नदी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग आगे कवर करेंगे। भारत की नदियाँ, बिहार की नदियाँ, और उसका क्या कहते हैं झरने वगैरह कितने बिहार में, कितने जलकुंड आपका चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।